नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत की कुछ ऐसी गहराइयों में उतर रहे हैं जहां ज्ञान और आप कह सकते हैं नवाचार की जड़ें मिलती हैं। बिल्कुल। और जो हमारे पास जानकारी है वो साफ दिखाती है कि प्राचीन भारत सिर्फ पूजा पाठ या अध्यात्म तक ही सीमित नहीं था। असल में विज्ञान, तकनीक, कला, इन सब में भी इसकी बुनियाद बहुत मजबूत थी। हाँ, तो आज का मकसद यही है कि हम उन स्रोतों से कुछ खास बातें निकालें जो दिखाती हैं कि कैसे भारत ने दुनिया को सोचने के, जीने के शायद नए तरीके दिए। चलिए शुरुआत करते हैं उन प्राचीन शहरों से जो आज के इंजीनियरों को भी शायद हैरत में डाल दें। हाँ, क्यों नहीं। बात करते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। ये लगभग मान लीजिए 4500 साल पहले बसे शहर थे। और कमाल की बात सिर्फ ये नहीं कि घर पक्की ईंटों के थे, बल्कि पूरी योजना मतलब कैसी योजना? सीधी सड़कें एकदम समकोण पर काटती हुई, और हर घर से जुड़ी हुई ढकी हुई नालियों का पूरा एक जाल। ये आप सोचिए, उस दौर में दुनिया की शायद पहली या सबसे उन्नत शहरी इंजीनियरिंग का उदाहरण है। सच में कमाल है। अच्छा, ये तो हुई शहरों की बात, लेकिन ज्ञान विज्ञान में भी तो कुछ अनोखा था, जैसे गणित। हाँ, गणित की दुनिया में भारत का एक ऐसा योगदान है जिसके बिना आज हम कल्पना करना भी मुश्किल है। शून्य? हाँ, जीरो। ये तो सुना है कि भारत में खोज हुई। जी हाँ, सिफर की खोज भारत में हुई। लेकिन बात सिर्फ खोज की नहीं है। आर्यभट्ट जैसे जो गणितज्ञ थे, उन्होंने इसे सिर्फ एक खाली जगह नहीं माना, उन्होंने इसे बाकायदा एक संख्या के रूप में स्थापित किया। और इसी एक खोज ने, आप देखिए, बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखना, मुश्किल गणनाएं करना सब संभव बना दिया। खासकर खगोल विज्ञान वगैरह में तो बहुत फर्क पड़ा होगा। बिल्कुल, ये एक वैचारिक क्रांति थी एक तरह से। अच्छा, और इसी तरह चिकित्सा में मैंने सुश्रुत का नाम सुना है, सुश्रुत संहिता। क्या था वो? मोतियाबिंद का ऑपरेशन और यहाँ तक कि राइनोप्लास्टी यानी नाक के प्लास्टिक सर्जरी जैसी तकनीकें भी शामिल थीं। प्लास्टिक सर्जरी उस जमाने में? जी, उनके ग्रंथ में 120 से ज्यादा सर्जिकल औजारों का भी जिक्र मिलता है। उस समय के लिहाज से सोचिए, ये तो अविश्वसनीय लगता है। वाकई। और जहाँ इतना ज्ञान हो तो जाहिर है शिक्षा के बड़े केंद्र भी रहे होंगे, जैसे नालंदा, तक्षशिला। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित ज्ञान केंद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय में तो कहा जाता है हजारों छात्र और शिक्षक थे, और सिर्फ भारत से नहीं। अच्छा, कहाँ से? कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, मध्य एशिया, दूर दूर से लोग ज्ञान लेने आते थे। और वहाँ सिर्फ धर्म दर्शन नहीं, बल्कि तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, कला, पता नहीं कितने ही विषय पढ़ाए जाते थे। और लाइब्रेरीज बहुत बड़ी थी। कमाल है। अच्छा, ज्ञान के साथ साथ खेल, मनोरंजन, मैंने सुना है शतरंज भी यहीं से शुरू हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में नाम था चतुरंग। हाँ, 4 अंग। ये असल में सिर्फ एक खेल नहीं था, ये उस समय की सेना, युद्ध रणनीति का एक तरह से प्रतिबिंब था। इसमें 4 हिस्से होते थे: हाथी, घोड़ा, रथ, जो बाद में शायद ऊंट या बिशप बना, और पैदल सैनिक। हर मोहरे की अपनी चाल, अपनी ताकत। इसी से आज का शतरंज निकला है। दिलचस्प है। और आजकल जो योग और आयुर्वेद पूरी दुनिया में इतने पॉपुलर है, उनकी जड़ें भी तो यही है ना? बिल्कुल। योग तो खैर सिर्फ कसरत नहीं है, ये मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक पूरा विज्ञान है, कोई 5000 साल पुराना। और वैसे ही आयुर्वेद, हजारों साल पुरानी एक समग्र चिकित्सा पद्धति जो बीमारी के इलाज से ज्यादा जोर देती है स्वास्थ्य बनाए रखने पर, जीवन में संतुलन लाने पर। हाँ, और ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सही बात है। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ें अगर समय में, तो तकनीक की बात आती है। जैसे टीपू सुल्तान के रॉकेट, वो कुछ खास थे क्या? हाँ, वो उस वक्त की जो तकनीक थी उससे काफी आगे थे। उनमें धातु के खोल इस्तेमाल होते थे और बारूद की मात्रा भी ज्यादा होती थी। इस वजह से उनकी दूरी और सटीकता बढ़ गई थी। अंग्रेज सेना भी उनसे काफी चकित हुई थी। ये भारत की धातु कर्म यानी मेटलर्जी और इंजीनियरिंग क्षमता का एक बढ़िया सबूत है। सही। और आखिर में भाषा की बात करते हैं। संस्कृत, कहते हैं कि इसकी बनावट बड़ी वैज्ञानिक है। हाँ, ये कहा जाता है संस्कृत की जो व्याकरणिक सटीकता है, जो स्पष्टता है और ध्वन्यात्मकता, वो इसे बहुत खास बनाती है। इसकी जो नियमबद्ध संरचना है, उसी के कारण कुछ आधुनिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी काफी संभावनाओं से भरी हो सकती है। तो इन सारी बातों का सार निकालें तो यही लगता है
कि प्राचीन भारत सिर्फ मंदिरों और राजाओं का देश नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ज्ञान, विज्ञान, कला, तकनीक, इन सब की एक जीती जागती प्रयोगशाला थी जिसने दुनिया को कई मौलिक विचार दिए, तकनीकें दी। सही कहा आपने। और ये सिर्फ गुजरे जमाने की बातें नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर आज भी जाने अनजाने बहुत कुछ खड़ा है। शायद हमें हर रोज पता भी नहीं चलता, लेकिन इनका असर हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं मौजूद है। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा जरूर, प्राचीन भारत की ये विरासतें, ये खोजें आज के इस तेज रफ्तार दुनिया को अनजाने में ही सही किस तरह से दिशा दे रही हैं। क्या लगता है?